तो सबसे पहले तो आप सब सरकारी अधिकारी हैं और कुछ जनता के प्राइवेट लोग भी बैठे हैं। तो मैं जनता के जो प्राइवेट व्यक्ति बैठा है उन्हें बताना चाहता हूँ, कोई भी लोक सेवक में वो सब आते हैं जो गवर्नमेंट से किसी भी रूप में कोई पैसा लेते हैं, पे लेते हैं या कमीशन लेते हैं, ये सब लोक सेवक कहलाते हैं। तो अगर कोई भी लोक सेवक आपसे या आपके किसी जानने वाले से किसी तरह की कोई भी डिमांड करता है, डिमांड पैसे में भी हो सकती है, डिमांड गिफ्ट के रूप में भी हो सकती है, किसी भी रूप में कोई डिमांड करता है या किसी कार्य करने की कीमत पे पैसे की डिमांड करता है, या वो कहता है कि मैं आपका काम करा दूंगा, थर्ड पर्सन है और वो ये कहता है कि मैं आपका काम करा दूंगा और इतना पैसा लगेगा या इतने रुपए लगेंगे या ये गिफ्ट देना पड़ेगा। तो जब भी कभी आपके सामने कोई ऐसी डिमांड आए तो इसका मतलब ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है और कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी किसी भी तरह की कोई भ्रष्टाचार की कोशिश करता है या डिमांड करता है, कोई भी डिमांड करता है, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 1988 संशोधित 2018 के अंतर्गत जुर्म की दृष्टि में आता है, उसमें 3 से लेकर 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो हमारा आपसे ये निवेदन है कि जो यहाँ पे मौजूद है पब्लिक के लोग, उनसे वो नंबर आपको बता रहे हैं, कोई भी सरकारी कर्मचारी, लोक सेवक आपसे किसी तरह की डिमांड करता है तो आप उसके एक नंबर है 1064 1064 इस पे आप कॉल कर सकते हैं। जब आप इस पे कॉल करेंगे तो ये कॉल हमारे देहरादून सेक्टर्स पे जाती है। ये वैसे तो देशव्यापी नंबर है, लेकिन इसके लिए हमारे जो देहरादून हेडक्वार्टर है वहाँ जाती है, वहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होती शिकायतें। तो जब से ये नंबर लॉन्च किया गया है, इसमें हमें काफ़ी शिकायतें प्राप्त होती हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें प्राप्त होती है और हर शिकायत पे एक जांच होती है। आप लोग देख रहे हैं पिछले कुछ समय से काफ़ी संख्या में जो इस तरह कर्मचारी हैं उनके लिए कार्रवाई की गई है। तो अब तक हम लोग 9 सेक्टर्स में 13 ट्रैक हम लोग कर चुके हैं। अभी 1 साल भर पूरा नहीं हुआ है, तो लगभग 1 महीने का एक ट्रैक है। आप लोग से निवेदन है कि सतर्क रहिए, समझदार रहिए, डिमांड मत कीजिए। तो जो जिस व्यक्ति या जो प्राइवेट व्यक्ति है, जो सरकारी कर्मचारी की जो लोक सेवक नहीं है, उसे निवेदन है कि वो अपना 10 पे कॉल कर सकता है, कॉल लिखित में कर सकता है और कॉल मौखिक भी हो सकती है। आप मौखिक करेंगे तो वो वहाँ पे जॉट डाउन कर ली जाएगी। एक व्हाट्सएप नंबर है, इसका कॉल कर सकते हैं 9456592300। ये व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ जो बैठे व्यक्ति हैं, जो सरकारी कर्मचारी, वो सोच रहे हैं। मैडम आप बताओ, जो ये नानक सहायता समूह है, इसमें आपने आज स्टाल लगाया है तहसील दिवस में, क्या चीज़ है, किस बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे लोगों को? पहले तो मैं सभी को अपना नमस्कार कहूँगी। मेरा नाम मनमीत कौर है और मैं ग्राम बुकसोरा की रहने वाली हूँ। मेरे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस का काम किया जाता है। नानक स्वयं सहायता समूह है हमारे समूह का नाम, जिसमें हम ये फाइल कवर बनाते हैं, इस तरह के फाइल कवर और मोहर, स्टाम्प, शादी के कार्ड, ये पूरा प्रिंटिंग प्रेस का जितना भी काम होता है हमारे समूह की महिलाओं के द्वारा ये तैयार किया जाता है। इन सामान को आप कैसे सेल करती हैं, कैसे बेचती हैं? सर, ये ऑर्डर पे बनाई जाती है फाइलें, जैसे ब्लॉक से ऑर्डर मिले, जिले से मिले या कोई शॉप वाले कहेंगे तो शॉप पे हम देते हैं। जैसे कार्ड है, सर कार्ड भी विजिटिंग कार्ड है, ये 300 के 1000 है। इसमें बच्चे भी बनाते हैं या खाली ऐसे? नहीं सर, जैसा आपका होगी उसी तरह से बनेंगे। नया प्रोडक्ट लगा रखा है या बाहर से छपवाते सर हैं? नहीं, खुद का अपना पूरा प्रिंटिंग सेटअप प्रेस है? लगा रखा है जी। किस जगह पे लगा रखा है? सर दिनेशपुर बुकसोरा गांव में पूरा सेटअप लगा रखा है। स्टाल लगाया है, किस चीज़ का लगाया है? बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति की तरफ से, ये क्या जानकारी देंगे? ये नैनो DAP है,
ये 1 कुंटल बीज में आप छिड़काव करके इसकी बुआई कर सकते हैं, मिला के अच्छी बीज में कोटेड करके 5 ml 1 लीटर पानी में मिला के बीज में कोटेड करके बुआई करवा देंगे। 15-20 मिनट में बुआई करवा दीजिए। और इसमें आप ग्रेनुअल्स वाला जो भी आप फर्टिलाइजर जैसे DAP या NPK डालते हैं उसको आप आधा कर देंगे। फिर ये जो आधी बोतल आपकी शेष बचेगी 50 किलो में मिलाने के बाद में, वो आप 30 से 35 दिन बाद स्प्रे कर दीजिए। इस तहसील के माध्यम से आप क्या क्या और जानकारी दे रहे हैं? जी, इस दिवस के माध्यम में और क्या क्या जानकारी सर आप? अपना जिंक आता है, 33% जिंक होता है अपना। बाकी ये अपना जाइन होता है सागर का। ये सर अपना आता है वेंटमेट सल्फर, दानेदार है सल्फर। दाने वाला सल्फर। इसको पौधे की जितनी आवश्यकता होती है उतनी ऑब्जर्व करता रहता है। ये 19 है, नैनो अपना NPK 19 आता है। स्टॉल लगाया तहसील दिवस पे, किस चीज़ का स्टॉल है? क्या सर ये आप मोमबत्ती हैं, ये है घी बाती, प्योर घी की बाती हैं, ये धूप है और ये गोबर की ये बैग है, ये डलिया है, मूस घास की डलिया, वो हॉट केस जिसमें रोटी रखते हैं, और वो शहद है जंगल का, वो अचार बनाते हैं। 4 साल से हमारा स्कूल से काम चल रही है और इस समूह के माध्यम से आपने अब तक काफ़ी कैसा? अच्छा चलता है, अच्छा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन ये है कि जो हमारे सारे अधिकारी ये भी हमारे सामान खरीदे, हर मेंबर को इतने बड़ा महंगी चीज़ है नहीं, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। जिला सैनिक कल्याण प्रणाली का ये शिविर लगाया, इसमें आप क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या चीज़ें हैं? इसमें ये है सर कि जैसे जो पूर्व सैनिक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो भी सैनिक रिटायरमेंट आए हुए हैं उनके लिए जो योजनाएं सरकार की तरफ से अभी जो भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं आई हैं उनके बारे में गाइड करने के लिए यहाँ पर लगाया। शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम ब्लॉक प्रतिनिधि गदरपुर हवलदार हीरा सिंह। किस विभाग से स्टॉल लगाया है? मैं उद्यान विभाग से हूँ। जी उद्यान विभाग का स्टॉल है और ये सारी चीज़ें 50% पे हैं। जी, तो इसमें क्या क्या चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं आप? ये फंजीसाइड है सारी, ये फंजीसाइड है, ये कीटनाशक है दीमक वाली, ये भी कीटनाशक है अमीडा, ये सिस्टमिक है थाइमोक्सम। ठीक है। पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तहसील दिवस पर शिविर लगाया गया है। मैं इन अधिकारियों से पूछते हैं, इस शिविर में आप किस तरह की जानकारी देंगे सर, थोड़ा बताएंगे? कौन बताना चाहेगा? ये शिविर के बारे में कौन बताना चाहेगा? ये शिविर के बारे में आपने लगाया, इसमें क्या जानकारी देना चाहते हो? बिजली विभाग से आए हैं जी, क्या नाम हुआ अपना? अरुण राठौर जय जी, हमने यहाँ पे शिविर लगाया है जिसकी किसी भी संबंधित कंप्लेंट है, बिल के रिगार्डिंग, कनेक्शन के रिगार्डिंग नोट कर रहे हैं, उनका निस्तारण करने के लिए। बाकी हमारे स्मार्ट मीटर की स्कीम चल रही है। स्मार्ट मीटर में क्या है? स्मार्ट मीटर में पहले तो क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, बिजली खर्च करते थे, उसके बाद बिल आता था, उसको बिल जमा करने जाती थी, लाइन में लगते थे। अब उसका क्या फ़ायदा है कि घर बैठे एक तो आप रिचार्ज कर सकते हो, पहले आप रिचार्ज करेंगे फिर बिजली खर्च कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। एक तो काउंटर पे बिल जमा करने जाते हैं, वहाँ पर बिल की लाइन लगी रहती है, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उसमें पहले से पैसा जमा कराना पड़ेगा या बिल आने के बाद में? उसमें पहले से पैसा जमा करना। कौन सा क्षेत्र देखते हो सर? पावर ना उत्तराखंड फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वालों द्वारा भी एक शिविर लगाया गया है। मैं अधिकारियों से जानना चाहूँगा, इस शिविर में लोगों को किस तरह की जानकारी देंगे? इनके इंस्ट्रूमेंट भी पड़े हैं सर। सर जैसे आपने पढ़ा उत्तराखंड फायर सर्विस अग्निशमन एवं आपात सेवा
तो सर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो लोग इस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हैं, बहुत कम जानते हैं। और हमारा मकसद, हमारा जो एक स्लोगन है, प्राणायाम सेवा में है, हम बचाने के लिए काम करते हैं। सर हम इसी चीज़ को लोगों के बीच में अवेयरनेस का एक प्रोग्राम भी हम कंटिन्यू हमारा चलते रहता है, जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि अग्नि सुरक्षा को कैसे आप कर सकते हैं। अगर कहीं फायर हो जाए या कोई ऐसे घटनाएं हो आग के संबंध में, तो उसको आप प्राथमिक उपचार उसको कैसे दे सकते हैं। बहुत बड़ी फायर में केवल फायर सर्विस ही, अग्निशमन ही काम कर पाता है। छोटे छोटे जो आग है, जैसे घरों में कभी सिलेंडर की आग लग जाती है, छोटे छोटे जो फायर होते हैं उसको हम घरेलू रूप से भी उसको बुझा सकते हैं। लोग डरते हैं, एक छोटा सा मैं आपको बताऊं कि लोग ये डरते हैं जैसे LPG सिलेंडर में घर पर आग लग जाती तो लोग सोचते हैं क्यों फट जाएगा, सर वो इतनी जल्दी फटता नहीं। तो ये अवेयरनेस के जो प्रोग्राम है हम कंटिन्यू चलाते रहते हैं, फिर भी लोग समझते नहीं हैं। हम लोगों का एक प्रोग्राम है और मुख्यालय स्तर से भी ये आदेश आया हुआ है कि आप ये अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते रहें कि ताकि लोग उससे जागरूक हों और छोटी घटना बड़ी घटना में तब्दील ना हो। तो लोगों को हम लोग समझाते हैं, पर लोग वही बेवकूफ़ी करते हैं। जब घरों में सिलेंडरों में आग लगती है तो वो कट्टे, प्लास्टिक के कट्टे उसके ऊपर डालें। और हम घरेलू उपाय से, जैसे जरूरी नहीं है आपके पास घर में एक्सटिंग्विशर रखा हो, जरूरी नहीं है कोई ऐसा अग्निशमन यंत्र आपके घर में रखा हो जिससे आप बुझा लें। अगर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसको तत्काल यूज कर ले। पर हम जैसे बाल्टियों से, चादरों से, रेते से जाना उनको सिखाते हैं। हमारे मुख्य पशु चिकित्सा पर कई जगह हमें देखने को मिलता है कि लोग उन उपायों को अपनाते हैं और घटनाएं जो छोटी हैं वो छोटी ही रह जाती हैं, बड़ा रूप नहीं लेते। कहते हैं एक चिंगारी बहुत बड़े विध्वंस का कारण बन जाती है, तो हमको वो चिंगारी ही पैदा नहीं होने देनी जो विध्वंस का कारण। हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लिए 24 घंटे इसके हमारे बीच उपस्थित मुख्य कभी भी ऐसी कोई घटनाएं महोदय ने डायल 112 में 101 में लगभग सभी योजनाओं के बारे में आपको अवगत कराया है। मेरे द्वारा प्रयास लगातार जारी है, जिससे आप तक मदद पहुंचने में हमें कम से पशुपालन कम विभाग समय की जो लगे। योजनाएं हैं, हमारा ये सोचना है कि हमारा घटना स्थल पर 5 मिनट लाया जा सके पहुंचना और घटना का जैसा बहुत कि बड़ा सर ने रूप अभी बताया है। लोगों के SLM बीच में यह राज्य पशुधन मिशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जहाँ तक मेरी आवाज़ 90% ब्याज हम देते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपने स्तर से एक कार्यक्रम दिया गया है, 3 वर्षों में आपके द्वारा चुकाया जाता है। और ये योजना के तहत लगभग 55-56 एप्लीकेशन भेज चुके हैं। गाय की अगर कीमत है या भैंस की कीमत 70,000 80,000 है, तो एक गरीब पशुपालक की कमर ही टूट जाती है। तो उससे बचने के लिए ये योजना शुरू की गई है, जिसमें जो सामान्य पशुपालक हैं उनके लिए 60% की सब्सिडी, और जो अनुसूचित जाति जनजाति BPL परिवार के हैं उनके लिए 80% की सब्सिडी है। और लगभग हम 700-800 पशुओं का बीमा इस विकास में कर चुके हैं और लगातार करते रहते हैं। अभी वर्तमान में हमारे बीच में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, जैसे कि XXX, जो हमारी गाय है, भैंसे हैं, हम निराश्रित पशुओं की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं। हमारे सड़कों पे, हमारे खेतों में निराश्रित पशु आके नुकसान कर रहे हैं। तो उसके समाधान के लिए दीर्घकालिक योजना के तहत लिंग वर्गीकृत बछिया, अर्थात जो भी बच्चा उत्पन्न हो, जो संतति उत्पन्न हो, वो बछिया ही हो, नर हो ही नहीं जिसे छोड़ा पड़े, उसके लिए हम लोग सेक्स ऑर्डर सीमेंट XXX सिस्टम के तहत कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं, जिसमें केवल मादा संतति ही उत्पन्न होगी। ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी है, आने वाले समय में एक पायनियर का रूप लेगी और हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। आपका सहयोग लगातार चाहिए होता है और पशुपालन विभाग लगातार आपकी सेवा में, आपको किसी भी ये योजना चल रही है, जिसमें कि सामान्य वर्ग को 50% की सब्सिडी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को 60% की सब्सिडी दी जाती है। और इसमें जो भी हम अनुदान राशि देते हैं विभाग, तो कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही अनुदान राशि दी जाती है। इसलिए आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए।
तेल वाला किसी का हटेगा तब आपका नंबर है। ये आप नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं? नगर पालिका क्षेत्र तो साल से बना है ना, लेकिन उसमें दिक्कत रास्ता है, नक्शे में है, नक्शे में रास्ता है। हाँ जी, ये है नक्शा सर। ये वो तो मैश का चल रहा है, रास्ते वाला नहीं है, वो तो खेती है। कोई राशन कार्ड है अभी तक? उनका अंत्योदय की डिमांड है, अंत्योदय में भी कोई किस तरह की शिकायतें आ रही हैं और क्या दिशा निर्देश अधिकारियों को आपके द्वारा दिए? ये शिकायतें जो हैं वो मिक्स्ड हैं। जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। बिजली के बिल से संबंधित है, अंत्योदय राशन कार्ड से संबंधित है, कुछ शिकायतें आपकी रास्ता इंक्लोज्ड है उसके संबंध में है, कुछ किसान पेंशन के संबंध में भी हैं। तो संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो जो भी शिकायतें प्राप्त हैं उनका त्वरित निस्तारण करें ताकि जनता को लाभ प्राप्त हो। सर, तहसील दिवस का प्रचार प्रसार में कहीं कमी लगती है आपके लोग फरियादी कम आए? देखिए, ये हर व्यक्ति को पता है। देखिए, हर मंगलवार को तहसील दिवस लगता है, ये तो आप भी मानेंगे, लोगों को पता है। उसके अलावा सूचना के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से भी ये दिया जाता है। अगर इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ कम है तो इसका और अगले आने वाले तहसील दिवसों के लिए प्रचार प्रसार के लिए और इसका प्रयास किया जाए। सर, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किया है? नहीं, आप भी देखिए, स्वयं सहायता समूहों के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। तो हर फील्ड में इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि किसी SHG के क्षेत्र में कोई कमी हो रही है तो आप अगर उसको इंटीमेट करें तो कंसर्निंग डिपार्टमेंट को उसमें निर्देशित किया जा सकता है कि उनको पूरा वो आगे बढ़ने के लिए उनको समय दिया जाए।